हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा। आज हम बात करने वाले हैं आपसे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है, इनका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही आसानी से इस चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो अलजेब्रा से रिलेटेड होगा। एग्ज़ाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। तो देखते हैं लिखा क्या है क्वेश्चन में। यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको याद रखना है, इस तरीके से वैल्यू दिया जाए कि यदि a प्लस का वन अपॉन में a बराबर आपका, तो कोई यहाँ पर ऐसे मानते हैं कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू अगर आपको a दिया जाए, तो अगर आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो ए स्क्वायर माइनस 2 करके हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर में दिया है 3, तो 3 को हम क्या करते हैं a से डिनोट करेंगे, और आपसे स्क्वायर में वैल्यू पूछा है तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए स्क्वायर माइनस 2 करने पर आ जाएगा। ठीक है, आप इनका बार बार प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको इनको लिखना ना पड़े और डायरेक्ट ही आप आंसर दें। तो इस ए की जगह हम लिखेंगे 3, 3 का वर्ग माइनस का 2, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7। आप इन क्वेश्चनों के बिना पेन कॉपी के भी आंसर कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके के बने थे। यदि a माइनस वन अपॉन ए बराबर 7 है तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब आपको याद रखना है, अगर आपका ये वैल्यू माइनस में दिया है, मतलब x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर a के रूप में दिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, इसका जो आंसर बनेगा वो ए स्क्वायर प्लस में 2 बनेगा। यानी कि इससे ये निष्कर्ष निकलता है, अगर आपका क्वेश्चन प्लस में था तो माइनस में बनेगा आंसर माइनस 2 करने पर, और अगर माइनस में है तो प्लस 2 करने पर आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर ही पूछा है तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ए स्क्वायर प्लस 2 बनेगा। ठीक है, बस ये क्या है, यहाँ पर माइनस था इस वजह से ये प्लस आ गया, अगर यहाँ प्लस होता तो हमारा ये माइनस ही होता बाद में। ठीक है, अब इसमें ए बराबर क्या है हमारा 7, इसमें ए बराबर क्या है 7, तो 7 का वर्ग प्लस 2 करेंगे, 7 का वर्ग होता है 49, प्लस में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 51। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी में रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, यदि ए माइनस वन अपॉन ए बराबर 10 है तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का मान कितना होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो और स्क्वायर में पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 होता है। और आपको पता है इस वाली वैल्यू को 10 को हम क्या मानते हैं ए, तो यहाँ पर 10 का वर्ग लिखेंगे प्लस 2 लिख देंगे तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, और प्लस में 2 करेंगे तो ये बनेगा 102। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी कर रहे होंगे, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में ये पूछा गया था। अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देंगे तो इस तरीके का एक प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में आएगा। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, बस इसे फॉर्मेट में बनाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 बराबर 0 दिया है, हम पूरे समीकरण में x से भाग कर देंगे, x से भाग कर देंगे, सभी के नीचे x लगा दिया, तो इसमें एक x से एक x कट जाएगा, यहाँ x बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ x से x कट जाएगा, -4 होगा, प्लस 1/x बचेगा, बराबर में x में 0 में x से भाग करेंगे ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को पक्षांतर कर देंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 बचाई। तो अभी देखो ये शुरुआत में ही पहला टाइप किया था कि अगर प्लस में हो तो फॉर्मूला स्क्वायर में पूछा जाए तो माइनस होता है, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो ए स्क्वायर माइनस 2 करने पर आएगा। तो आपका यहाँ ए का वैल्यू 4 आ रहा है, तो 4 का वर्ग करेंगे माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, 4 का वर्ग 16 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न लिखा है, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस घुमा दिया है एग्जामिनर ने। तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 दिया है, हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, पूरा है ना ये, इसके बटा में x है, बटा में 2 और ये बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में x का भाग करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, x में, तो इधर हमारा ये x में x का भाग जाए 1 बनेगा। ठीक है, प्लस में 1/x हो जाएगा, बराबर में ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना,
2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। एक काम करते हैं, इसको इस टाइप से ना करके थोड़ा इसे अलग तरीके से करते हैं। जैसे x प्लस 1 अपॉन में x दिया है बराबर में 2, हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा कर लेते हैं इनका। ठीक है, तो x प्लस 1 बराबर 2x। अब पूरे समीकरण में x से भाग कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी ये कट जाएगा और यहाँ से भी ये कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस में 1 अपॉन एक्स बचेगा, बराबर में ये 2 बचेगा। ठीक है, तो इसे पक्षांतर करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे तो आपका कैसे मान निकालेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो 1/x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू 1 रखेंगे इस समीकरण में, तो x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 1 अपॉन 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा टोटल। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं कि जैसे हम शुरुआत में ही यहाँ पर क्या है, ऐसा वैल्यू रखा जाए इस समीकरण में कि ये 2 वेरीफाई हो जाए। अगर हम x बराबर 1 रख के देखते हैं तो 1 प्लस 1 अपॉन में 1 बराबर 2 होता है, तो ये 2 बराबर 2, यानी कि इसमें वेरीफाई हो जाता है कि इसमें x रखने पर बराबर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी आप x का मान 1 रख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर 2 आपका आंसर आने वाला है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a प्लस 1/a बराबर 5 है तो ए क्यू प्लस 1/a का मूल क्या होगा। अब इस तरीके का क्वेश्चन दिया है तो ए क्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि ए क्यू माइनस 3a। ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन प्लस वाला है तो आपको माइनस वाला माइनस 3a करना है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर हमारा माइनस में पूछा जाता तो हम यहाँ पर प्लस करते। ठीक है, तो ए क्यू करेंगे, ए क्यू कितना है आपको पता है, 5 को ए मानेंगे तो 5 का क्यू करेंगे, माइनस 3 गुणे में ए का मान 5 है, 5 का घन 5 5 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा, माइनस 5 या 15 हो जाएगा, 15 घटाएंगे आप 125 में से तो 110 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 3 है तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू ज्ञात कीजिए। अगर आपका ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू 3 है तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ से a प्लस 1/a का वैल्यू निकालना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 इस वाले में ऊपर वाले में 3 प्लस में 2 कर देना है, अंडर रूट लगा देना है, तो ये कितना आएगा, अंडर रूट 5। ठीक है, अब इस वाले से आपको क्यू वाला रूल निकालना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला कौन सा होता है क्यू के लिए, ए क्यू माइनस 3a। तो ए क्यू का मतलब है अंडर रूट 5 का घन करना है, माइनस 3 गुणे में अंडर रूट 5, तो इसका 5 का अंडर रूट 5 का घन करेंगे तो ये 5 अंडर रूट 5 आ जाएगा, और माइनस 3 अंडर रूट 5 यहाँ पर गुणा हो जाएगा। अगर इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 3 चला जाएगा, तो 2 अंडर रूट 5 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बी विकल्प इसका राइट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछे गए थे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और एनटीपीसी में। आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि x की घाते 4 प्लस में 1/x की घाते 4 बराबर 94 है तो एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले जो आपका x की घाते 4 प्लस में 1/x की घाते 4 दिया है बराबर 194, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर रिवर्स लेना है 2 घात में, तो यहाँ पर 2 जोड़ना, 194 में 2 जोड़ देना और वर्गमूल कर लेना, यानी कि 196 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 14। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब स्क्वायर वाला मान है, अब यहाँ से फिर रिवर्स लेंगे, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो इस 14 में फिर 2 जोड़ देंगे और फिर वर्गमूल ले लेंगे, तो ये कितना 16 हो जाएगा वर्गमूल में, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि x प्लस 1/x की वैल्यू 4 आ गई, तो अब आप 3 का घात वाला निकाल सकते हैं। तो 3 घात के लिए प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस 3a, और आपको पता है a का मान कितना है 4, तो 4 का घन करेंगे, माइनस 3 गुणे में a का मान 4 करेंगे, 4 का घन 64 होता है, माइनस 4 दिया 12, अगर इसे हम घटाएंगे तो ये कितना बनेगा 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इसका विकल्प सही हो जाएगा। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्या है, a प्लस का 1/a बराबर दिया है -3, तो a की घाते 6 प्लस 1/a की घाते 6 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर
ए प्लस का 1 ए बराबर दिया है -3। तो आप इससे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 में ए स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर -2, तो -3 का स्क्वायर करेंगे, -2 करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, -2 करेंगे तो ये बनेगा 7। ठीक है, अब स्क्वायर वाला बन गया। अब हमें घात 6 वाला बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसी पर ए स्क्वायर है उस पर घात 3 वाला रूल लगा देंगे। 1/a स्क्वायर की घाते कितना हो जाएगा 3। तो इस घात का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ऐसे लगाना होता है, जो ए मान दिया है उसका AQ - 3a करना होता है। तो AQ का मतलब है ए हमारे पास 7 है तो 7 का घन करेंगे, -3 गुणे में ए का मान 7 है, 7 7 49 7 343 का घन हो जाएगा, -7 21 हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो इसमें कितना 322 जो इसमें बचने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, 6 घात वाला भी आप आसानी से कर रहे होंगे। आगे हम बात करने वाले हैं, यदि a - 1/a बराबर 6 हो तो a की घाते 4 प्लस 1/a की घाते 4 क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 1 - 1/a बराबर दिया है 6। अगर इससे आप a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो अब माइनस से प्लस जाना है तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस 2 वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस का 2 करेंगे तो 6 का वर्ग 36 प्लस का 2 मतलब ये हो जाएगा 38। ये कितना हो जाएगा 38। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या है, a की घाते 4 चाहिए, मतलब जो आपका a स्क्वायर आ गया है इस पर भी रूल स्क्वायर वाला रूल चलाएंगे तो 1/a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर अब क्या है, अब ये माइनस वाला लगेगा, प्लस से माइनस में जाना है, a स्क्वायर माइनस का 2। तो आपको क्या करना है, 38 का वर्ग माइनस का 2 करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो इसका वर्ग बनेगा वो बनेगा 1444, -2 करना है तो ये कितना आएगा 1442। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका विकल्प राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आगे बात कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन की। यदि x बराबर 2 माइनस √3 है तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। जैसे आपको बता दें, x बराबर 2 माइनस का √3 दिया है। अगर ये √ वाली वैल्यू कोई भी है, अगर यहाँ पर आपसे देखो x का वैल्यू तो ये दिया है, अगर आपसे यहाँ पर 1/x का वैल्यू पूछा जाता तो बस इसका चिन्ह पलट देना, 2 प्लस का √3 हो जाता है। ठीक है ना, अगर x का वैल्यू ये है तो 1/x का वैल्यू 1/x का वैल्यू 2 प्लस का √3, मतलब चिन्ह परिवर्तित हो जाता है अगर एक के बटा में करते हैं तो ये अगर आपको डायरेक्ट आ गया है। अब बोला है एक में से दूसरे को क्या माइनस करना है, अगर माइनस करेंगे तो दोनों जगह हम माइनस का साइन लगा देंगे तो ये प्लस पहले वाला तो घट ही जाएगा, ये माइनस माइनस कितना माइनस का 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया है कि x का वैल्यू कुछ दिया है 2 माइनस √3 और आपसे पूछा जाए एक आपका कि x, अगर आपसे पूछा जाए कि x माइनस 1/x, अगर ये पूछा जाए तो जो पीछे वाली वैल्यू होगी उसका डबल कर देना। ठीक है, 2/3 हो जाएगा। और अगर आपसे प्लस पूछा जाता तो आप पहले वाला डबल कर देना आंसर। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 12वें क्वेश्चन की ओर। लिखा है यदि a धनात्मक है और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान 7 है तो AQ प्लस 1/AQ का मान क्या होगा। तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर दिया है बराबर में 7, तो हम क्या करेंगे, अगर a प्लस में 1/a अगर यहाँ से निकालेंगे, रिवर्स उल्टा निकालेंगे तो 7 में हम क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं और वर्गमूल ले लेते हैं। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3। अब हमने देखा a प्लस 1/a बराबर 3 है और आपसे AQ वाला फॉर्मूला निकालना है, तो आप क्या करते हैं AQ माइनस 3a, तो आपका a की जगह पर क्या आएगा आपका 3, तो 3 की घाते 3 माइनस 3 गुणे में a की जगह 3 ही आएगा। 3 की घाते 3 को क्या लिखेंगे 27, माइनस का 3 3 9, 27 में 9 चला जाएगा, ये बनेगा 18। तो 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। चलिए, अब क्या है, ये आपने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं जो आपके महत्वपूर्ण थे। टॉप 12 प्रश्न कवर किए हैं, वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो, और वो सभी क्वेश्चन जो आपके RRB, ग्रुप डी, NTPC, ALP टेक्नीशियन में सभी पूछे गए थे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।